नमस्कार, मैं वंदना आज आपके लिए एंजाइटी यानी कि दुश्चिंतता पर अपना वीडियो लाई हूँ। आज हम इस वीडियो में एंजाइटी के अर्थ, कारण और निवारण को जो है समझेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एंजाइटी किसे कहते हैं। एंजाइटी यानी कि दुश्चिंतता। एंजाइटी के अर्थ को ऐसे समझें कि यह एक ऐसे तनाव का अनुभव है जो व्यक्ति की सुरक्षा पर वास्तविक अथवा काल्पनिक खतरे का परिणाम होती है। यानी कि ये एक ऐसा तनाव है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, वास्तविक या काल्पनिक जो उसने मन में बना रखा है उसका खतरे का परिणाम, कि उसको सोचता रहता है कि कोई ना कोई खतरा मेरे ऊपर, चाहे वो वास्तविक रूप में हो या काल्पनिक रूप में हो, इस तरीके का परिणाम होती है। क्योंकि व्यक्ति का क्या है, व्यक्तित्व एक प्रकार की पहेली है, इसे अच्छी तरीके से हल करना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि ये क्या है, एक जो है तंत्रिका तंत्र पर निर्भर है, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके तब हम अलग अलग इसको वर्णित करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है ये भावनाएं, ये बातें सफल हों, उस पर लागू हों, ये भी निर्भर नहीं है। अगर हम चिंता को देखें तो चिंता एक ऐसा तनाव है जो व्यक्ति सोचता है उसकी खुद की सुरक्षा पर या अपने लोगों की सुरक्षा पर वास्तविक या काल्पनिक खतरे का परिणाम हो सकता है। तो अगला इसमें देखें तो दुश्चिंतता हम किस तरीके से कितने भागों में बांटें। तो चिंता को हम दो प्रकार के चिंताओं में बांट सकते हैं। पहली दुश्चिंतता जो है वो है साधारण तरीके की, साधारण, जिसे हम स्वाभाविक चिंता भी कह सकते हैं। स्वाभाविक चिंता कि यदि परीक्षा आती है तो छात्र क्या होता है, जाहिर सी बात है प्रत्येक छात्र क्या होगा, वो चिंता करेगा कि जो है मैं उसमें सफल हो जाऊं। यानी जो असफलता की चिंता कर रहा है तो वो साधारण चिंता है यदि छात्र, क्योंकि प्रत्येक छात्र के संग ये होता है। और इसको एक दूसरा उदाहरण है, कोई निर्धन है तो परिस्थिति की कठिनाइयों का जो प्रतिक्रिया है उसके अनुरूप चिंता करता है, तो वो भी उसकी चिंता साधारण कही जाएगी, क्योंकि हर इस स्थिति में लगभग प्रत्येक व्यक्ति चिंता करता है। अगला है इसका जो चिंता का दूसरा प्रकार है, जिसे हम एक रोग के रूप में भी देख सकते हैं, तो वो है असाधारण या अस्वाभाविक चिंता। ये जो चिंता होती है असाधारण रूप से, ये चिंता जरूर कैसी होती है, जिसमें हमें विचार करने की या जो कहना चाहिए कि उपाय करने की, निवारण करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए देखते हैं, ये जो असाधारण या अस्वाभाविक चिंता है, ये जो है अंतर्द्वंद या आत्म संघर्ष का परिणाम होती है। इसका संबंध जो है स्थूल या मूर्त वस्तुओं से होता है। तो ये चिंता जो है वो असाधारण है, क्योंकि इस चिंता में ज़्यादातर व्यक्ति क्या है, हर प्रकार से सुखी हैं, लेकिन फिर भी वो चिंतित है। तब हम कहेंगे कि ये चिंता क्यों कर रहा है, इसकी चिंता असाधारण है। तो इसको हम कहेंगे जो असाधारण या अस्वाभाविक चिंता, जो कि व्यक्ति की अंतर्द्वंद और आत्मसंघर्ष का परिणाम होती है। और जो स्वाभाविक चिंता है वो कैसी है, जो व्यक्ति लगभग 90% व्यक्ति जब इस प्रकार की चिंता करते हैं और फिर उसको लक्ष्य प्राप्ति में इतनी बाधा नहीं, उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं अपने लक्ष्य को, तो इस प्रकार की चिंता को हम कहेंगे साधारण
चिंता। साधारण और असाधारण चिंता को ऐसे और समझ लीजिए कि जो साधारण चिंता है वो परिस्थिति की कठिनाइयों का परिणाम होती है, और जबकि जो असाधारण चिंता होती है वो आंतरिक कठिनाइयों की परिणाम होती है। चिंता के रोग में जो है वो रोगी दुखी रहता है, मलिन रहता है। जो उसकी नित्य क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, वो तो जो है बिना किसी कठिनाई के कर लेगा और अव्यावहारिक भी नहीं होगा। तो इस रोग में जो है व्यक्ति अपने कार्य तो खूब सही तरीके से करता रहता है, लेकिन दुखी और मलिन नजर आता है। अब इस दुश्चिंतता के कारण क्या है कि व्यक्ति साधारण हो या असाधारण हो, इस चिंता में लीन रहता है। इसके कौन कौन से कारण हैं तो उनको देख लेते हैं। उसमें पहला कारण वंशानुक्रम का देखते हैं। तो यदि ये क्या है, चिंता, कोई बालक अपने पेरेंट्स को अगर हर समय चिंतित देखता रहता है तो वह भी चिंता करना शुरू कर देता है, यानी कि वो भी ये क्या है, ऐसा ही व्यवहार अपनाना होगा। व्यक्ति क्या है, वो सबसे पहले अपने परिवार को देखता है और उसी के अनुकूल अपना व्यवहार अपनाता है। तो देखेंगे आप कि चिंता करने वाले जो पेरेंट्स के बच्चे भी क्या होते हैं, चिंतित रहते हैं। अगला है शारीरिक दोष। यदि बालक में कोई शारीरिक दोष है तो भी बालक क्या होगा, चिंतित रहता है। उस दोष से हर समय क्या है, छुटकारा पाने के लिए चिंतित रहता है कि इस दोष को मैं कैसे दूर करूं। अगला है असफलता। तो चिंता का एक मूल कारण वैसे भी सभी चीज़ों की, चाहे वो कुंठा हो, चिंता हो, तनाव हो, सबके मूल में असफलता छिपी हुई है। अगला है गरीबी या आर्थिक अभाव। गरीबी या आर्थिक अभाव के कारण भी क्या होता है, व्यक्ति चिंतित रहता है कि कैसे मैं जो हूँ अपने इस अभाव को, अपनी इस आवश्यकता को पूरी करूँ। तो उसकी पूर्ति के लिए भी वो चिंतित लगा रहता है। अगला है सामाजिक स्थिति। यदि कोई निम्न समाज में उसकी निम्न स्थिति है तो वो उच्च स्थिति को पाने के लिए भी क्या है, प्रयत्नशील रहता है। अगला है पारिवारिक स्थिति। बालकों में क्या है, परिवार की स्थिति यदि सुदृढ़ नहीं है तो भी वह जो है। अगला है आत्म सुरक्षा का भय। खुद कि कभी कभी होता है मृत्यु का, बीमारी का, इस तरीके का जब डर पाल लिया जाता है तो भी व्यक्ति की जो आत्म सुरक्षा है या ईगो का खो जाने का डर, तो इस तरीके का जो है वो भी क्या है, व्यक्ति में चिंता उत्पन्न करता है। अगला है निर्देशन एवं अगला देखते हैं कि इन चिंता के कारणों को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या प्रयत्न कर सकता है। व्यक्ति को चिंता दूर करने के लिए हम जो उपाय सुझा सकते हैं उनमें है कि वो सकारात्मकता जो है धारण करे रहें। अगला है पारिवारिक सहयोग। जो परिवार के लोग हैं उनको सहयोग करे। यदि बालक है तो उसका परिवार उसको सहयोग करे, व्यक्ति बड़ा है तो उसको उस प्रकार का सहयोग दे परिवार। अगला है प्रेम पूर्ण व्यवहार। चिंतित व्यक्ति के सामने जो है प्रेम पूर्ण व्यवहार जो है बनाए रखना चाहिए, तो व्यक्ति चिंता से दूर हो सकता है। अगला है उचित निर्देशन। यदि चिंता का कारण बताता है तो उसको उचित निर्देशन देकर भी हम उसकी चिंता को दूर कर सकते हैं। अगला है आलोचना से दूर रहकर व्यक्ति स्वयं, या आलोचना ना करके, हम जो व्यक्ति चिंतित है उसकी आलोचना ना करें ज़्यादा, नहीं तो वो और ज़्यादा चिंतित होगा। उपेक्षित ना करके, यदि बालक को उपेक्षित ना किया जाए तो भी वह चिंता जैसे जो मानसिक दशा है उससे वो छुटकारा शीघ्र अतिशीघ्र पा लेगा। अन्य के साथ तुलना ना करके, जो भी चिंतित व्यक्ति है उसको बार बार किसी दूसरे के साथ तुलना ना करें, नहीं तो चिंता जो है और ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। अगला है वाद विवाद ना करके। चिंतित व्यक्ति से
वाद विवाद ज़्यादा ना करें, चिंता बढ़ने की संभावना रहती है। अगला है तर्क संगत आवश्यकताओं को पूर्ण करके। बालक की जो तर्क संगत आवश्यकताएं जिन्हें वाकई में पूरा करना चाहिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करके भी उसकी चिंता को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं, जैसे कि प्रेरक वातावरण देकर कि जो है ऐसी परिस्थितियों में प्रेरक वातावरण बहुत अच्छा कार्य करता है और व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर लेता है। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर। कभी कभी व्यक्ति चिंता में क्या होता है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जिसके कारण व्यक्ति जो है मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। तो उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर भी उसकी चिंता को दूर किया जा सकता है। अगला है अच्छा साहित्य पढ़कर, यानी कि नैतिक शिक्षा के द्वारा भी बालक के बौद्धिक विकास को कर जो हम लोग उसको चिंता जैसी मानसिक दशा से शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा पाने के उपाय उसके मस्तिष्क में आने का जो है कारण बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे जिनके द्वारा बालक के बौद्धिक क्षमता को विकास करके उसकी इन मानसिक दशाओं को बीमार होने से, मतलब वो ये सारी घटनाएं एक रोग के पक्ष में पहुँचें, इससे पहले वो ऐसे वातावरण से बाहर आ जाए। इसके लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक को, एक अभिभावक को, उसके माता पिता को ऐसा व्यवहार अपना लेना चाहिए ताकि बालक की बौद्धिक क्षमता इतनी प्रबल हो जाए, उसमें जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल हो जाए और उसकी बौद्धिक निर्बलता खत्म हो जाए, जिस कारण वो ऐसी मानसिक दशाओं में पहुंचने से बच सके। तो ये है आज के वीडियो के लिए दुश्चिंतता पर। दोस्तों, अवकाश के क्षणों में सकारात्मक अवश्य पढ़ें और सकारात्मक अवश्य सोचें। आप में बहुत से लोगों ने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, बहुत चर्चित वैज्ञानिक हैं जो रहे हैं। तो उनका जीवन तो सकारात्मकता का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जीवन कितना भी कठिन या मुश्किल क्यों ना हो, इसमें उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए विश्वास हमें हमारी मानसिक दशा को हर परिस्थिति में संयम और नियंत्रित रखना है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियो बनाए थे। अब आप मेरे सारे वीडियो को दुश्चिंतता, तनाव, अंतर्द्वंद, इन सब वीडियो को देखकर अपनी बौद्धिक क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करें। राधे राधे, फिर मिलेंगे।